केंद्रीय राज्य मंत्री ने उजिहानी सीएससी में फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर 5 एसी एम्बुलेंसों को किया रवाना। खबर बदायूं के उजिहानी से है। बदायूं के कस्बा उजिहानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने फीता काटकर 5 एसी एम्बुलेंसों को रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रही है। जिनकी उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है और वे बीमार हैं, वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है और वे सभी का साथ सभी का विकास कर रही है। इस अवसर पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल, प्रभात राजपूत, हर्षवर्धन राजपूत, भाजपा नगर अध्यक्ष सचिन अग्रवाल उर्फ बंटी भैया, राहुल शंखदार, मोहित राज शर्मा उर्फ मोनू, अखिल अग्रवाल व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गंगवार, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर हरीश, डॉक्टर अनिल, फार्मासिस्ट नथन सिंह समेत समस्त अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। स्वास्थ्य संपूर्णताओं में एक तरह से हमारे यहाँ प्रमोशन हुआ है और 5 एम्बुलेंस जो एसी है यहाँ पर इनको मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पूछा हमारे डॉक्टर राजकुमार जी की बीमारी है तो कितने सीएससी है, जिले में 15 और जिनमें से आई कितनी है बताने के लिए 15 एम्बुलेंस। 15 में से 5 आपको उठाने की जनता के लिए समर्पित हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के लिए और जनपद के जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित बहनों भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, और सच में इन 10-11 सालों में जिस तरह से गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को जो काम हुआ है, इतिहास गवाह है। 50-60 साल कांग्रेस की सरकार रही, जितना काम 50-60 सालों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम मोदी जी ने 10 सालों में किया है। अब जो उदाहरण देखना है तो कांग्रेस नारा देती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वो गरीबी हटी नहीं है। पता चला कि अब तब भी सही आ रही है, साउंड तो बेकार। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2014 से अब तक 25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, मुझे मालूम है क्या करना है, उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम किया है। कैसे हुआ है? जिन लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि मुझे कभी पक्का घर मिले, उनको 4 करोड़ से भी ज़्यादा पक्के घर देने का काम किया है। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हमारी ग्रामीण अंचल की गरीब बस्तियों में शौच के लिए खुले में जाती थी, आज उनके लिए 12 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय देने का काम हुआ। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं पैसे के अभाव में गैस का चूल्हा नहीं ले सकती, उनको 10 करोड़ से ज़्यादा गैस का चूल्हा देने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, हर जल से जल सारे और साथ ही साथ कहो तो हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। बीमारी तो पहले भी आती है, लेकिन बीमारी आने के बाद उसके लिए प्रॉपर इलाज न होने के कारण से बेचारा मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता था, उसे इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाता था। कई बार गरीब बेचारा अपने मकान को भी नहीं रखा, जमीन को भी नहीं रखा, और कई बार जब उसका अच्छा मुखिया कहता था कि मेरे कारण से घर को बर्बाद मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ो, मकान पर छोड़ो, और बेचारा अपना इलाज नहीं करवा सकता। लेकिन आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की व्यवस्था की है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। आज किसी गरीब को बीमारी आती है तो इलाज कराने के लिए उसे अपना घर नहीं बेचना पड़े, उसे जमीन गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी, उसको बड़े ब्याज पर, ऊंचे ब्याज पर गांव के साहूकार से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज यहाँ से लेकर के उठानी, बदायूं, बरेली, दिल्ली,
मिलेगा 5 लाख तक का खर्चा मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करने का काम करती है। इतना ही नहीं, इस बार तो मोदी ने देखा न जाने कितने ऐसे परिवार जो सक्षम होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, लेकिन जैसी परंपराएं आजकल बनी हुई, जब माँ बाप फिर बच्चों को खड़ा करते हैं, परिवार को खड़ा करते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 70 साल 80 साल होती है तो बीमारियों से गिरता है और उसमें उनके परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं, परिवार के लोग इलाज नहीं कराते ठीक से। और तब जब मेरे पास मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, हम लोग बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण जब देते हैं और जब देते हैं देखते हैं कि उनका परिवार बहुत अच्छे परिवार के, जब पूछते हैं कहते हमारा बेटा मैनेजर है, हमारा बेटा यहाँ नौकरी करता है, हमारा बेटा ये काम करता है, लेकिन बेटों को बढ़ाने का काम माँ बाप करते हैं। बहुत सारे ऐसे आजकल नालायक बेटे होते हैं जब बुढ़ापे में माँ बाप को हाथ पर छोड़ देते हैं। और जब उनके लिए हम चाहे वो कोई भी सहायक उपकरण हो, उनका जीवन को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव कैसे आवे, जब देते हैं तो फूट फूट कर रोते हैं, कहते हैं कि इनको हमारे बेटा था तो हमको बंद की थी और एक मोदी सरकार है जो हमको बुला करके फोटो देती है। तब मोदी जी ने इस बार 70 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी इतने ही पैसे वाले क्यों न हो, उन सबके लिए भी 5 लाख रुपए तक की इलाज की व्यवस्था पूरी करने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के लिए कैंप बनाकर के उनको भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ हमारे बहनों भाइयों कि आज मोदी सरकार वास्तव में काम करती है। मोदी केवल कहते ही नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सच में ये कहावत नहीं है, जो उनका मंत्र है, उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम कर किया है, मोदी जी ने किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस हमको जो मिली, मैं अपने हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों से डॉक्टर से कहना चाहता हूँ, इनको कैसे हम अच्छे से संचालित करें, कैसे, क्योंकि आज एम्बुलेंस की स्थिति क्या थी, आम एम्बुलेंस होती है, आदमी जब बीमार होता है, अच्छी बीमारी में कमजोर भी होता है, कोई नहीं हो सकता है, उसके लिए आराम चाहिए, लेकिन इस गर्मी में आराम कहाँ मिलता है, तो सोचते हैं कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचे। लेकिन मुझे लगता है ऐसी एम्बुलेंस से जब मरीज को जाएगा तो उसे राहत की सांसें मिलेगी और सही समय से चिकित्सा को मिलेगी। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको हम निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, और उसमें हमेशा प्राथमिकता हमारी रहना चाहिए, जरूर प्राथमिकता रहनी चाहिए जरूरतमंद की। यानी हमको जरूरतमंद के लिए दिखाई पड़ता है कि एक कोई सक्षम व्यक्ति परिवार का पेशेंट और एक व्यक्ति गरीब है, ऐसा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है पहले प्राथमिकता उसके लिए उसका हक है। कोई जरूरतमंद ज़्यादा है वो तो जाकर के दूसरी ऐसी गाड़ी में कर सकता है, तो सक्षम, लेकिन गरीब बेचारा नहीं कर पाएगा। कम से कम ईश्वर की तरफ देकर के, कोई देखे ना देखे, भगवान सबको देखता है जो क्या करता है। और हम ऐसी परंपराओं को जीते हैं कि आज कहा जाता है इसी गुरुओं के बताने से प्रारब्ध और आज का समय देखा जाता है। प्रारब्ध आज का है, अगले जन्म जो हमको मिलेगा तो आज तुमने क्या काम किए, प्रारब्ध किसी से जोड़ा जाएगा। इसलिए हमारा प्रारब्ध अच्छा हो, आगे भी आज भी अच्छा रहे और आगे भी अच्छा चले, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और सच्चे दिल से, ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो हमको भी आत्मसंतुष्टि होगी, समाज को भी अच्छा लगेगा और मुझे लगता है जो अच्छे अधिकारी हैं उसको भी अच्छा लगेगा। आप निश्चित रहिए, किसी का दबाव, किसी का प्रेशर कतई आप मत मानिए, और कोई आता है तो मुझे मैं तैयार। जब मैं आपको गलत दिशा में काम करने की बात नहीं करता तो नहीं बोलता भाई, अनावश्यक में कभी डिपार्टमेंट परेशान नहीं करता, तो आप भी बिल्कुल खुले दिल से, अच्छे मन से, वास्तव में जरूरतमंद है उसको पहले प्राथमिकता दीजिए। और उसके बाद में अगर खड़ी है और दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो जरूर आपको लगता है कि हमने चीज़ एक है, हमारे पास आदमी कोई व्यक्ति खड़े हैं तो आपको एक बार फिर पूछे, जिसके लिए ज़्यादा इमरजेंसी भाई भट्टा कई बार इमरजेंसी की बात होती है, तो इमरजेंसी अगर है तो फिर हमको
ईमानदारी से अपने जो हमारे कर्तव्य हैं वो निष्ठा से करें, निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा और उसका खुले का लाभ हमारे परिवार को भी मिलेगा और आशीर्वाद उन बुजुर्गों का गरीबों का भी मिलेगा। मुझे लगता है सबके काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।